चमोली में बड़ा हादसा होने से टला। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान फंसे हैं। अचानक पत्थर आकर नीचे गिरा और बाल बाल बची है टीम। मलबा हटाने के दौरान यह हादसा हुआ। ये देखिए, चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है और इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बाल बाल बचे हैं। ये वहाँ पर मौजूद थे, मलबा हटा रहे थे और उसी दौरान एक बड़ा सा पत्थर नीचे आकर गिरा और इस टीम की जान बाल बाल बची है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं किस तरीके से ये टीम यहाँ पर मलबा हटा रही थी और तभी ऊपर से पत्थर नीचे आकर गिरा और बड़ी मुश्किल से इनकी जान बच पाई। अगर वक्त रहते ये टीम वहाँ से नहीं हटती तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, कई लोगों की इसमें जान जा सकती थी। इस जगह पर पहले ही लैंडस्लाइड हुआ था जिससे सड़क पर मलबा था। इसी मलबे को हटाने के काम में एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगे हुए थे, इस सड़क को क्लियर करने के काम में लगे हुए थे। लेकिन जिस वक्त ये सड़क को क्लियर कर रहे थे तभी ऊपर से पत्थर आ गया। उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। पहाड़ों और पर्वतीय इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। इससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जाहिर की है। आज यहां करीब 5 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 11 और 12 जुलाई को राज्य के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं घंटों बारिश होने की संभावना है। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत के कई इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही, जिससे पहाड़ी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं। चमोली में भरभराकर पहाड़ टूटा है। गनीमत रही कि इसमें कोई जानहानि नहीं हुई। लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मची है। सड़कें बंद हैं। वहीं बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पर लोग घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून मुसीबत वाला, देवभूमि में आफत बनी बारिश। चमोली में भरभराकर टूटा पहाड़, सड़क पर बिखरा पहाड़ का मलबा। 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाके हो या मैदानी, बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो जगह जगह रास्ते बंद हैं। लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया। मौसम का कहर इस कदर बढ़ गया, बारिश की वजह से हाल बेहाल है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाताल गंगा इलाके में भीषण लैंडस्लाइड हुई, जिस वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। बारिश की वजह से देखते ही देखते पहाड़ दरक गया, जिसका मलबा सड़क पर बिखर गया है। इसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे तत्काल बंद कर दिया गया। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। वहीं मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। आपको बता दें कि देवभूमि में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। निचले इलाकों में बाढ़ सी आ गई है। सड़कों और कॉलोनियों में जलभराव हो गया। पानी रुकने की वजह से बीमारियों का होने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं कुमायूं में हुई भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आम जनता परेशान है, कुदरत से दुआ कर रही है इस आफत से कब निजात मिले। घरों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सीएम धामी ने डीएम और अन्य आला अधिकारियों से नुकसान के बारे में जानकारी ली और पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं सीएम धामी खुद भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। पहाड़ पर जाने से पहले यात्री मौसम की जानकारी लें। पहाड़ों पर सावधानी पूर्वक चलें। नदी किनारे जाने से बचें। संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र और नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की जरूरत है। मौसम विभाग ने किसानों को भी एहतियातन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए आगाह किया। 13 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया।
बता दें, बीते दिनों उत्तराखंड के कुमाऊं में जबरदस्त बारिश से चंपावत, उधम सिंह नगर के क्षेत्रों में बारिश ने काफी कहर बरपाया। अभी किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई, लेकिन नदियों के उफान पर आने से बनबसा, टनकपुर यहाँ पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। अब तक चंपावत पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। उत्तराखंड में 97 संवेदनशील पुल हैं। 84 पुल की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा। मालन नदी के पुल को रिपेयर किया जा रहा है। 200 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन घोषित किए गए। बंद सड़कों को खोलने के लिए 450 जेसीबी लगाई। कई इलाकों में जलभराव होने से कई मकान पूरी तरह से पानी से भर गए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। ऐसे इलाकों में एसडीआरएफ की कंपनियों को तैनात किया गया। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पिछले साल आपदा से सबक लेते हुए संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और टीमों को तैनात किया गया, लेकिन बारिश ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। पहाड़ी इलाकों में एक डर का माहौल बना रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबर चमोली से है। पहाड़ धंसने से जोशीमठ में फंसे यात्रियों की मदद के लिए जोशीमठ के लोग अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। जब जब आपदा में यात्रियों के फंसने जैसी स्थिति आती है, तब तब हर कोई प्रशासन के साथ हाथ बटाने में यात्रियों की मदद के लिए आगे आता है। यहाँ जोशीमठ की असली तस्वीर है। साल 2013 में भी स्थानीय लोगों ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया था। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मोहान रानीखेत मोटर मार्ग पर बीते दिनों तेज बारिश के कारण पनियाली पुल टूट गया, जिस कारण 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। पुल का काम सुचारू है। 15 दिन के भीतर वैली पुल तैयार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की मौके पर 2 जेसीबी तैनात है, जिससे पुल का कार्य जल्द पूरा होगा। फिलहाल रामनगर से रानीखेत जाने वाले मार्ग को डायवर्ट किया गया। गांव से हैं, उनके गांव है हमारा, उधर से हम कुमेरिया होते हैं। जो मेन हाईवे है हमारा कुमेरिया है। मार्च करके आए हैं हम पैदल। उधर हमको 7-8 किलोमीटर का एरिया है ये, कुमेरिया से मोहान तक का। पैदल मार्च करके आए तो वहाँ पर रास्ते में हमको हाथी मिला और बाघ ने दहाड़ मारी, तो बहुत डरते भागते भूगते आए। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है ये, क्योंकि जब से पुल टूटा है तब तक प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी है। लोग पैदल मार्च आ रहे हैं, जा रहे हैं। बरसात में छोटे बच्चे भीगते भागते जा रहे हैं। ये नाले को पार करके जा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं करी है प्रशासन ने। आना जाना बंद हो गया। बारिश आ रही है, नाले में लोग आने जाने को डर रहे हैं। ना मजदूरी, रोजी मजदूरी के लिए आदमी फैक्ट्री में जाने के लोग इंतजार हो रहा है। नदी आ गई है, राशन पानी नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं तो उनको ले जाने की सुविधा नहीं है। रोड टूटा हुआ है, कोई नदी पार कैसे रिक्शे कर रहे हैं। वो उधर से इनकार, प्रशासन भी इनकार कर रहा है कि नदी पानी में मत आइएगा बह जाएंगे। तो आदमी क्या करेगा? कुछ सोचना दीजिए। आगे कुछ काम का होना चाहिए, राज्य से कहीं सेवा मिलनी चाहिए। जेएमसी आप एसडीएम साहब से कहकर कुछ होना चाहिए। 4-5 गाँव पड़े हुए हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे डर के मारे। रास्ते में टाइगर का भय होता है, हाथियाँ होते हैं, अकेले आदमी कैसे जंगल में पार करेगा? बहुत परेशानी। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही तैयारियां भी शुरू हुई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। देखिए रिपोर्ट। भोले के दीवाने गाई भोले भोले भोले। देवभूमि में बम बम भोले की तैयारी। फिर बम बम भोले के जयकारे से गूंजेगा उत्तराखंड। शिव भक्तों के स्वागत में प्रशासन अलर्ट। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। हिंदू धर्म में सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का प्रिय सावन माह 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। भगवान शिव के भक्तों को इस महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। इसमें महादेव के भक्त गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। अपने भक्तों की इस अटूट श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति का वरदान देते हैं। अब कांवड़ यात्रा में कुछ ही दिन बचे हैं।
इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन का महीना शुरू होते ही हजारों की तादाद में उत्तर भारत के कई राज्यों से कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचते हैं। इस पूरी यात्रा का फोकस उत्तराखंड सरकार पर ही होता है, लेकिन देवभूमि के तमाम पड़ोसी राज्य भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा में कांवड़ की ऊंचाई पर खास ध्यान रखा गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर बताया कि कांवड़ मेला कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और लोगों की धार्मिक आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन का भी उपयोग करना होगा। इस साल हरिद्वार के आसपास मेला क्षेत्र में करीब 7,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। और इस कांवड़ मेले की तैयारी के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 जुलाई को ही एक मेरी अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी, जिसमें 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सीएपीएफ हैं, उनके भी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें शामिल हुए थे। कुछ लोग ऑनलाइन, कुछ लोग यहाँ पे देहरादून आके। और इसमें जो कांवड़ मेले के मैनेजमेंट की जो देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो हरिद्वार के अंदर जो मेला क्षेत्र है, वहां पर हमारी क्राउड मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। कांवड़ 4 प्रकार की होती है, जिसमें सामान्य कांवड़, खड़ी कांवड़, डाक कांवड़ और दांडी कांवड़ है। सामान्य कांवड़ यात्रा सबसे लोकप्रिय है क्योंकि इसके नियम सहज और सरल हैं। इसमें कांवड़िए जब चाहे आराम कर सकते हैं और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। खड़ी कांवड़ यात्रा सामान्य कांवड़ यात्रा से थोड़ी कठिन होती है। इसमें कांवड़ को लेकर लगातार चलना होता है। इस कांवड़ यात्रा में एक कांवड़िए की मदद के लिए 2-3 कांवड़िए और होते हैं। जब एक कांवड़िया आराम करता है तो दूसरा कांवड़ लेकर चलने की स्थिति में हिलता रहता है। इस यात्रा में कांवड़ को जमीन पर रख नहीं सकते, इसीलिए इसे खड़ी कांवड़ यात्रा कहते हैं। डाक कांवड़ यात्रा एक कठिन यात्रा है। इसमें कांवड़ लेकर या गंगाजल को पीठ पर ढोकर लगातार चलना होता है, जिसे पूरा करने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इस यात्रा में श्रद्धालु गंगा घाट से शिव मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए यानी जमीन पर लेटकर अपने हाथों सहित कुल लंबाई को मापते हुए आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा को दंड प्रणाम कांवड़ यात्रा भी कहते हैं। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को इस दौरान खास नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ यात्रा के नियम: शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कांवड़ यात्रा करें। कांवड़ यात्रा में नंगे पैर पैदल यात्रा की जाती है। स्नान के बाद ही कांवड़ को छुआ जाता है। बिना स्नान के कांवड़ को हाथ नहीं लगाया जाता। भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। कांवड़ उठाने के बाद उसे भूमि पर नहीं रखा जाता। आराम करते समय कांवड़ को पेड़ पर लटकाना होता है। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों की बात माने तो कांवड़ यात्रा 2024 के शुरू होने के साथ ही देश के कई राज्यों से कांवड़िए जल लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे। यूपी, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा आदि राज्यों से करीब 40 लाख कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। भोले के दीवाने गाई भोले भोले भोले। मंगलौर उपचुनाव में मतदाताओं के साथ पोलिंग बूथ पर दारोगा ने गाली गलौच और धक्का मुक्की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ दिखता है कि युवक दारोगा के साथ बड़ी नरमी से बात कर रहा है और दारोगा अपनी अकड़ में नजर आता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग इस वीडियो को देखकर कड़ी निंदा कर रहे हैं। वीडियो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में देहरादून ही नहीं बल्कि पर्वतीय जिलों और देहरादून के आसपास के मैदानी जिलों से भी मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल के कुछ डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं, जिससे गरीब मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दून अस्पताल के कई डॉक्टर मनमानी के चलते मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवाइयां प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जबकि ओपीडी ब्लॉक परिसर में स्थित
जन औषधि केंद्र के प्रति डॉक्टरों की बेरुखी की वजह से मरीजों को बाहर की दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जन औषधि केंद्र से सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाइयां खरीदने वाले मरीजों को दवाइयां वापस करने के लिए कहा जा रहा है। बीते दिन भी मरीज अस्पताल के कई अहम विभागों के डॉक्टरों के पास से दवाएं वापस लौटाने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद महिला फार्मासिस्ट ने मरीजों को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला मरीज का कहना था कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, इसलिए दवाई वापस कर रहे हैं। कह रहे हैं, अब मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन जहाँ पर भी आप लोग के सामने कोई बात आई है वो गलत है, क्योंकि बाकायदा इनको इंस्ट्रक्शन है कि ये दवाइयाँ हैं जो हैं वो जेनिक लिखें, सस्ती लिखें, जन औषधि से लिखें, और उसके बाद भी अगर वो कर रहे हैं तो गलत तरीका है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारे कम से कम भी पूरे इंडिया में 1965 केंद्र खुले हुए हैं, और ये 1965 केंद्र जो हैं बाकायदा चल रहे हैं और आगे भी प्लान है। खबर लालकुआं से है, जहां अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन चंद तिवारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मरीजों के बेड के आसपास कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, जिससे तत्काल बेड के पास ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाए। कई जगह पर फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर एनसी तिवारी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है, निरीक्षण में कुछ कमियां मिली हैं, उसे लेकर हिदायत दी गई है। ओबीडी का भी बढ़िया है और कुछ चीजों की कमी है, वो कमियां आज उनको बता दिया। उनके इंचार्ज भी आए हैं यहाँ पर, इनवाइस उनको भी लाया हूँ साथ में, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु चल रही है। डेंगू और मलेरिया के परिप्रेक्ष्य में बेसिकली मैं यहाँ आया हूँ, और डिलीवरी में थोड़ा सा कमी आई है पिछले महीने की तुलना में। तो वो जरा हमारा वो था, आग्रह था कि इनसे की जरा अपनी डिलीवरी सुधारें, क्योंकि जो स्टाफ नर्सें थी पहले 3 थी, अभी 2 और भी आ गई हैं, तो 5 हैं स्टाफ नर्सें यहाँ पर। लोड काफ़ी है यहाँ पर, और एक वार्ड बॉय की भी यहाँ कमी है। आगे हॉस्टल तो चल सही कर रहा, भीड़ काफ़ी है, ज़्यादा भीड़ होगी तो मैनेज करना बेहतर होता। बाकी 2-4 चीज़ों में जो कमी है मैंने इनको बता दिया है। कोई पैसे की कमी होगी, या जो कुछ कहीं दरवाजे काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर थोड़ा हाइजीन सैनिटेशन की ज़्यादा समस्या है, कहीं पर कुछ गंदगी थोड़ा फैली हुई है, उसको सही करने के। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के 3 साल बाद भी फैकल्टी और स्टाफ की भारी कमी है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ कर्मचारियों के 430 पद खाली हैं। इन पदों को भरा नहीं गया है, जिस कारण वार्ड बॉय आया, सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारियों के पद खाली हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा है कि पद भरने के लिए सरकार को पत्र लिख दिया गया है। लगभग 430 के करीब जो है पद यहाँ पे सृजित हैं, और तो इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, अटेंडेंट है, और सिक्योरिटी है, सफाई कर्मचारी हैं, उनके पद अभी यहाँ पर सृजित नहीं है। तो उसके लिए जो है शासन में जो है हमने लिखा हुआ है, और इसके साथ ही हम लोग की ये रिक्वेस्ट है कि जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, हरिद्वार, देहरादून और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये 100 स्टूडेंट के हिसाब से बन रहे हैं, और इसमें जो है 500 बेड के हॉस्पिटल है ये लगभग जो है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल के वन पंचायत सरपंच घनानंद शर्मा ने हरेला महोत्सव के पौधारोपण कार्यक्रम का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। उन्होंने वन पंचायत के विकास कार्यों पर वन विभाग के सरपंच की अनदेखी का आरोप लगाया है। कहा है कि प्रदेश की धामी सरकार सरपंच संगठन की मांगों को अनदेखी कर रही है, जिस कारण हरेला पर्व पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में वन पंचायत सरपंच संगठन बहिष्कार की चेतावनी दे रहा है। प्रदेश सरपंच संगठन इस बात से बहुत ज़्यादा खफा है कि वन पंचायतों में जो भी काम किए जा रहे हैं वो वन विभाग अपनी मर्जी से करवा रहा है। सरपंचों की पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है। इसलिए पूरे सरपंच संगठन ने अपनी वर्चुअल बैठकों में इस बात का निर्णय लिया है कि आगामी हरेला पर्व पर हम वृक्षारोपण में प्रतिभाग नहीं करेंगे। धामी सरकार हमारी कोई भी मांगों को मानने के लिए ऐसी प्रखर मुखर नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मुख्य मांगें थी कि सरपंच के पद को संवैधानिक दायरे में लाया जाए और सलाहकार परिषद का गठन किया जाए, और सलाहकार परिषद में सदस्य सरपंचों के बीच में से ही कोई एक हो, और सरपंचों को मानदेय निर्धारित किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगें हैं।